Hello students, welcome in today's video class। हम लोग बच्चों को अपना डिस्कशन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के अंदर, और लास्ट हमने देखा कि किस तरीके से सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। और सीवेज के ट्रीटमेंट के लास्ट में हमने कहा था कि जब एनएरोबिक बैक्टीरिया एनएरोबिक टैंक में अपनी एक्टिविटी शो करते हैं तो बच्चों उस टाइम पर गैसों का एक मिक्सर क्रिएट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बायोगैस। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं उसी बायोगैस के बारे में। तो अपना टॉपिक यहां पे रहेगा बायोगैस। देखिए, बायोगैस की बात करें तो बच्चों बेसिकली बायोगैस जो होती है, ये जो बच्चों यहां पर बायोगैस है, ये वास्तव में एक मिक्सर है। What is biogas? Then biogas is a mixer। ये बच्चों एक मिक्सर है, किसका? मिक्सर ऑफ गैसेस। जो गैसेस वगैरह होती है बच्चों उनका क्या ये मिक्सर है, ठीक है। और ये गैस यहाँ पे कौन सी सबसे ज्यादा होती है? मीथेन गैस। ये होती है, आप कह सकते हो 50% से 70%। उसके बाद में होती है CO2, ये होती है 30% से 40%, ठीक है। बाकी बच्चों यहाँ पे H2S भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। तो इस तरीके से ये जो आप गैसेस वगैरह देख रहे हो, इन गैसेस का जो मिक्सर है, इससे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। आगे देखें, फिर अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि साहब बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करता है? तो बायोगैस का प्रोडक्शन जो है, इसका जो प्रोडक्शन है, ये बच्चों करते हैं एनएरोबिक माइक्रोब। जो एनएरोबिक माइक्रोब हुआ करते हैं, ये एनएरोबिक माइक्रोब आप कह सकते हो कि क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस का, बोले तो मिक्सर ऑफ गैसेस का। आगे प्यारे बच्चों अपन इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रोब होते हैं, इन माइक्रोब्स के जो प्रोडक्ट है, जो इनका एंड प्रोडक्ट है, माइक्रोब्स का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल क्या है। तो डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है कि माइक्रोब से क्या एंड प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अपन यहां पे कह सकते हैं कि बच्चों अगर रॉ मटेरियल के फॉर्म में, अगर यहां पर रॉ मटेरियल के फॉर्म में DOUGH बोले तो डक, आटा होता है, तो उस सिचुएशन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 बाहर निकलती है, ठीक है। जब डक के अंदर फर्मेंटेशन होगा, जब डक के अंदर फर्मेंटेशन होगा, या फिर जब चीज को बनाते हैं, जब चीज मेकिंग करते हैं, तो चीज का फॉर्मेशन करते टाइम पर डग से अगर आप ब्रेड बनाते हो, उस टाइम पर जब फर्मेंटेशन वगैरह होते हैं, तो देखो बच्चों कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। तो यहाँ पे माइक्रोब का जो एंड प्रोडक्ट है, वो बच्चों एंड प्रोडक्ट यहाँ पर CO2 है। और ये CO2 एंड प्रोडक्ट तब है जब आप रॉ मटेरियल के फॉर्म में, जब आप रॉ मटेरियल के फॉर्म में डग लेते हो, आटा लेते हो, व्हीट लेते हो, तो बच्चों क्या है? इसका ये एंड प्रोडक्ट है। फिर अपन यहां पे कह सकते हैं कि सम आर के बैक्टीरिया, कुछ जो आर की बैक्टीरिया होते हैं, ये प्यारे बच्चों कुछ आर्थ की बैक्टीरिया, जैसे कि आप यहां पे एग्जांपल ले सकते हो मिथेनोजन। कौन? मिथेनोजन। कुछ आर के बैक्टीरिया जैसे कि मिथेनोजन है, ये बच्चों एनएरोबिक टाइप के होते हैं। और ये एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, एनएरोबिक कंडीशन के अंदर अगर रॉ मटेरियल जो है, अगर जो रॉ मटेरियल है, ये बच्चों रॉ मटेरियल होता है, आप कह सकते हो सेल्यूलोजिक। तो सेल्यूलोजिक रॉ मटेरियल के ऊपर ये अपनी ग्रोथ करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं CH4 का, CO2 का, H2S का, जो कि बायोगैस है। तो इसका मतलब ये है कि बायोगैस का प्रोडक्शन जो है वो मिथेनोजन से होता है।
बायोगैस का जो प्रोडक्शन है, इस बायोगैस का प्रोडक्शन मिथेनोजन से होता है, जो कि आर्किबैक्टीरिया होते हैं, जो कि बच्चों क्या होते हैं, आर्किबैक्टीरिया होते हैं। और ये जो बच्चों यहाँ पे आर्किबैक्टीरिया है, ये जो बच्चों यहाँ पर मिथेनोजन है, ये एनएरोबिक कंडीशन के अंदर सेल्यूलोजिक जो सबस्टांस होते हैं उन पर ग्रोथ करते हैं और बच्चों क्या फॉर्म करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये बायोगैस को फॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कहां पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन रूमेन पार्ट ऑफ स्टोमक। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उन रूमिनेंट एनिमल्स का जो स्टोमक है, उसका जो पहला पार्ट है, उसका जो रूमन पार्ट होता है, इस रूमन पार्ट के अंदर बच्चों ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मिथेनोजन पाए जाते हैं। इसके अलावा कहां पाए जाते हैं, जो मार्शी एरिया है, जो दलदली एरिया है, वहां ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो डंग ऑफ एनिमल्स, जो बच्चों पशुओं का गोबर वगैरह होते हैं, यहां ये पाए जाते हैं। तो बच्चों एक बार मैं सारी बात को एक साथ कर लेता हूं। हम यहां पर ये पढ़ा रहे हैं कि भाई बायोगैस क्या है। तो बायोगैस बच्चों बेसिकली गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें प्रीडोमिनेंटली, जिसमें मेनली क्या होती है, मीथेन। इसके अलावा बच्चों बड़ी मात्रा में होता है CO2, कुछ मात्रा यहाँ पे H2S की भी होती है, कुछ मात्रा बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन की भी होती है। तो इन गैसेस का जो मिक्सचर है वो तो हो गया बायोगैस। इस बायोगैस का प्रोडक्शन किससे होता है, मिथेनोजन नाम के आर्किबैक्टीरिया से होता है। और ये आर्किबैक्टीरिया जो है पाया जाता है एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, और ये एनएरोबिक कंडीशन के अंदर सेल्यूलोजिक सबस्टांस पर ग्रो कर फॉर्मेशन करते हैं किसका, मीथेन गैस का। एक बात अपन यहां पे कहना चाहेंगे कि बैक्टीरिया अपनी मेटाबॉलिज्म से क्या एंड प्रोडक्ट बनाता है, ये डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया कौन से रॉ मटेरियल के ऊपर है। जैसे अगर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो व्हीट पर होते हैं, डग पर होते हैं, आटे पर होते हैं, तो उससे ब्रेड बनता है। वो चीज वगैरह जब बनाते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है, बोलो ठीक है। लेकिन ये जो बच्चों यहाँ पे मिथेनोजन है, ये सेलुलोजिक सबस्टांस पर पाया जाता है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, मेनली CO2 प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया, ये बच्चों पाया जाता है रूमेन पार्ट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। मार्शी एरिया में जो दलदली एरिया है बच्चों, वहां ये पाया जाता है। और जो डंग ऑफ एनिमल्स, जो बच्चों पशुओं का गोबर हुआ करता है, वहां ये पाए जाते हैं, ठीक है। So dear students, we discuss about application of botany, and in this chapter we discuss a topic microbe in human welfare, and इसमें हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं बायोगैस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, कि सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेप्स पे कंप्लीट होगा। पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जो फिजिकल था, उसके बाद में होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि बायोलॉजिकल था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन इसके अंदर बायोगैस। बायोगैस देखिए मतलब सबसे पहले अपन यहां पर बायोगैस की बात करते हैं। तो बायोगैस जो है बेसिकली, ये बायोगैस कोई पर्टिकुलर गैस नहीं है। बायोगैस इज नॉट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस, ये बच्चों गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो बायोगैस क्या है, ये मिक्सचर है गैस का। ये यहां पर है मिक्सचर ऑफ गैसेस। बच्चों बायोगैस जो है वो गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। और यहाँ पर कौन सी गैस इन्वॉल्व है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं साहब इसमें मीथेन गैस जो है वो इन्वॉल्व है, इसके अंदर अपनी CO2 गैस भी इन्वॉल्व है, इसमें H2S गैस भी है, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी है। ये जो आप यहाँ पर गैसेस देख रहे हैं, ये सारे गैसेस इन्वॉल्व किसमें है, बायोगैस के अंदर है। तो देखो बच्चों बिल्कुल अपन यहाँ पे NCERT के लाइन टू लाइन बात कर रहे हैं। NCERT के बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। तो बायोगैस वास्तव में क्या है, एक मिक्सचर है गैसेस का। कौन सी गैस यहाँ पर है, मीथेन, CO2, H2S एंड हाइड्रोजन। ये बच्चों गैसेस आती है किसके अंदर, बायोगैस के अंदर। फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर CH4 जो है ये होती है 50% से लेकर 70% तक। CO2 होती है अपन कह सकते हैं 30% से 40%,
और जो बाकी की गैस है ये बच्चों काफी कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साहब मेन कंपोनेंट इसका कौन है, मीथेन और CO2 है। ये यहां पर है मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस। और बायोगैस के अंदर भी सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट होता है वो बच्चों कंपोनेंट यहां पर कौन है, वो कंपोनेंट यहां पर है CH4। वो बच्चों कंपोनेंट यहां पर कौन है, मीथेन है। तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। आगे बच्चों बात अपन यहां पे कर सकते हैं कि मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, यू कैन से, बायोगैस। ठीक है, ये बच्चों इसका मेन कंपोनेंट है, कौन, मीथेन। ये इसका मेन कंपोनेंट है। तो इसके बाद नंबर किसका आता है, CO2 का आता है। फिर हम एक बात यहाँ पे और करते हैं कि साहब बायोगैस है क्या, वो तो हमने बात कर ली। मिक्सचर है कुछ गैसों का जिसमें मेन गैस मीथेन है और फिर CO2 है। आगे देखते हैं बच्चों, बायोगैस जो है, इस बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करता है। इसका अगर प्रोडक्शन की बात करें तो बच्चों इसका प्रोडक्शन करते हैं आप कह सकते हो बैक्टीरिया। कौन से, आर्की बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में कौन से, मिथेनोजन्स। कौन, मिथेनोजन्स। तो ये जो बच्चों यहाँ पर मिथेनोजन्स होते हैं, अपन कह सकते हैं जो मिथेनोजन्स यहाँ बच्चों अवेलेबल है ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया है। और ये आर्की बैक्टीरिया जो है वो बच्चों बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें बायोगैस के अंदर तो मिथेनोजन्स। बच्चों मिथेनोजन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे अपन यहां पर कह सकते हैं मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजन्स। ठीक है, और बच्चों ये यहां पर क्या करते हैं, ये आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करते हैं, ये करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये बच्चों क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। समझ रहे बात को, ये यहां पर कंडीशन है। चलिए आगे करते हैं बात इसके अंदर। तो मिथेनोजन्स जो है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस करते हैं। आगे बात करते हैं अब मिथेनोजन जो है बच्चों उसमें एक कंडीशन और देख सकते हैं कहां पाए जाते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी क्या है, इनकी अवेलेबिलिटी क्या है। आगे करते हैं इसके बारे में चर्चा। तो देखो बच्चों हम कह सकते हैं ये जो मिथेनोजन्स वगैरह होते हैं ये बच्चों पाए जाते हैं मार्शी एरिया के अंदर। जो बच्चों मार्शी एरिया होता है, जो दलदल होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों पाए जाते हैं ये डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स हुआ करते हैं, जो बच्चों जुगाली करते हैं, इस तरीके से जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, इन रूमिनेंट एनिमल्स की जो गोबर है, जो डंग है, वहां पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका जो स्टमक है उसके रूमेन पार्ट में, रूमेन पार्ट ऑफ स्टमक इन रूमिनेंट एनिमल्स, इन रूमिनेंट एनिमल्स। तो बच्चों रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, इन रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर अपन कह सकते हैं स्टोमक में एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमेन पार्ट बोलते हैं। और इस रूमेन पार्ट के अंदर पाए जाते हैं ये मिथेनोजन्स। तो अपन कहते हैं कि मिथेनोजन्स जो है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस करते हैं, जैसे कि मिथेनोकोकस करता है, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम करता है। और इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बच्चों क्या है, वो है मड, दलदली एरिया। इसके अलावा जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, इनके स्टोमक का जो रूमन पार्ट बच्चों यहाँ पाया जाता है, उनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डंग के अंदर भी होते हैं, गोबर के अंदर भी होते हैं। देखो बच्चों ये सारी कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है ये होती है
एनएरोबिक कंडीशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो उस एरिया में पाए जाते हैं जहां पर एनएरोबिक कंडीशन होती है, या फिर आप कह सकते हो जहां पर नॉन ऑक्सीजेनिक कंडीशन पाई जाती है। जहां बच्चों कंडीशन कौन सी है, जहां नॉन ऑक्सीजेनिक कंडीशन पाई जाती है, वहां होते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन से, आर्की बैक्टीरिया। फिर बच्चों अपन एक बात यहां पे और करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो माइक्रोब्स हुआ करते हैं, इन माइक्रोब्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है, इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है, ये बच्चों एंड प्रोडक्ट्स डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेड ऑन रॉ मटेरियल। जैसा सबस्टांस काम में लेते हैं उस सबस्टांस के ऊपर वैसा ही बच्चों क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट बनता है। जैसे अगर आप कंडीशन देखें, जैसे हम कंडीशन अगर अपने यहाँ पे देखते हैं, जो ब्रेड फॉर्मेशन है, जो बच्चों यहाँ पर ब्रेड फॉर्मेशन है, जो चीज का फॉर्मेशन है बच्चों, इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। तो देखो बच्चों, जो बैक्टीरिया है अगर वो ब्रेड बना रहा है, चीज बना रहा है, तो बच्चों बाहर क्या निकलती है, बाहर निकलती है CO2। समझ रहे बात को। और अगर मान लो ये माइक्रोब्स जो है वो एल्कोहल का प्रोडक्शन करे, तो एल्कोहल का प्रोडक्शन बच्चों कैसे होगा, जब ये यीस्ट, आप कह सकते हो जब ये यीस्ट चीज बनाए तो CO2 बाहर निकालता है। जब ये यीस्ट बच्चों यहाँ पर ब्रेड बनाए तो CO2 बाहर निकालता है। जब ये चीज बच्चों आप कह सकते हो माल्टेड जूस में हो, जो सड़ा हुआ जूस है, जो सड़ा हुआ फ्रूट्स होते हैं, जो माल्टेड फ्रूट्स है उनमें हो, तो एल्कोहल बनाता है बच्चों। उसी तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी माइक्रोब के थ्रू क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड इस बात के ऊपर भी करता है कि वो माइक्रोब्स कौन से सबस्टांस पर है और उसका रॉ मटेरियल क्या है। समझ रहे बात। ये बच्चों अपन यहाँ पे कंडीशन शो कर सकते हैं जनरली। ओके, चलिए आगे बात पढ़ाते अपने। आगे बच्चों अपन कह सकते हैं कि अगर ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं ऑन सेल्यूलोजिक सबस्टांस। इसका मतलब ये है कि या तो सेलुलोज या उससे बना हुआ कोई सबस्टांस है। जैसे बच्चों रूमिनेंट एनिमल्स है तो वो घास खाते हैं, इसका मतलब वो सेलुलोज खा रहे हैं और गोबर दे रहे हैं। तो उन गोबर के अंदर क्या होता है बच्चों, रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म के, रूमिनेंट एनिमल्स के गोबर के अंदर क्या होता है, मिथेनोजन होता है। ये बच्चों वहां पे CO2 का प्रोडक्शन करते हैं, मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है, ये मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस करते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कब करेंगे, जब ये ग्रो करे सेल्यूलोजिक सबस्टांस पर, जैसे कि गोबर पर। बच्चों गोबर किससे बनता है, घास खाने से गोबर आता है। तो गोबर यहाँ पर डंग जो है, डंग बच्चों क्या हो गया, सेल्यूलोजिक सबस्टांस हो गया। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस रॉ मटेरियल के ऊपर है। उसी तरीके से जब मिथेनोजन जो होता है, तो ये मिथेनोजन जब सेल्यूलोजिक सबस्टांस में ग्रो करता है तो बच्चों एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या देता है, मिथेन गैस देता है, CO2 गैस देता है, H2S गैस देता है, H2 गैस देता है, जिनको हम बच्चों एक साथ क्या बोल सकते हैं, बायोगैस बोल सकते हैं। ये यहाँ पे बात है बायोगैस की। अब बच्चों बायोगैस जो है अपन जानते हैं इसमें मेन क्या होता है, मिथेन गैस होती है, इसमें मार्स गैस होती है। बच्चों बायोगैस जो है आप कह सकते हो ये बर्नेबल होती है, आप इसको जला सकते हो, आप इसको एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हो और करते ही है, नो डाउट।
हाँ जी, आगे बच्चों बात करते हैं अपने इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है, या मैं कहूं बायोगैस प्लांट कैसा होता है। बायोगैस प्लांट, तो देखो बच्चों बायोगैस प्लांट में क्या होता है, इस तरीके से जमीन के अंदर हम लोग बच्चों यहां पर आप कह सकते हो एक गड्ढा खोदते हैं, जिसकी जो डीपनेस है ये बच्चों होती है 10 to 15 फीट। देखो बच्चों यहां पर आप कह सकते हो एक पिट अपन ने यहां बनाया है जो 10 से 15 फुट गहरा है। इसके अंदर यूं अगर आप कंडीशन देखें तो हम कह सकते हैं बच्चों इसमें पाए जाते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। कौन है? ये है मिथेनोजन्स आर्की बैक्टीरिया, यहां पाए जाते हैं। फिर बच्चों हम लोग यहां पे जनरली क्या कर सकते हैं, यूं इस तरीके से बच्चों अपन यहां पे एक सिस्टम डेवलप करते हैं, और उस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, यूं अपन कह सकते हैं बच्चों यहां पे हम लोग डालते हैं जो गाय का गोबर है, भैंस का जो गोबर है वो डालते हैं, प्लस पानी अपन यहां डाल देते हैं। तो डंग प्लस वाटर, जो गोबर है जो पानी है हम बच्चों यहां डाल देते हैं, जिससे इस टैंक में आ जाता है। ठीक है, इस बच्चों टैंक का नाम होता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर ये बच्चों टैंक है जिसमें मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर ये देखो बच्चों यहां पर एक गैस होल्डर लगा होता है, ये है गैस होल्डर। इसका बच्चों फंक्शन है गैस को होल्ड करना इस तरीके से। फिर यहां से एग्जिट ऑफ गैस रहता है। ठीक है, तो जब बच्चों गोबर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे होते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। ये बच्चों डंग से को क्या करते हैं, ये डंग जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों ये जो यहाँ पर मीथेन गैस है, ये जो यहाँ पर CO2 गैस है और जो अदर गैस है इसमें बनती है। और बच्चों ये जो यहाँ पे मीथेन गैस है, CO2 गैस है, इस तरीके से बनकर ऊपर उठती है। और जब ये बच्चों गैस बन के ऊपर उठती है तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसको बोलते हैं बच्चों गैस होल्डर। ये गैस को होल्ड करता है, ये गैस होल्डर है। ये बच्चों गैस होल्डर ऊपर उठता है, फिर बच्चों इस पाइप में से बायोगैस बाहर निकलती है। फिर जो बच्चों कचरा लास्ट में बच जाता है, जो यहाँ पे रेजिडुअल सब्सटेंस जो कचरा बच जाता है, वो बच्चों धीरे धीरे फिर यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यू इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं स्लज। ये बच्चों यहाँ पर क्या स्लज है, तो यहाँ पे डालते हैं डंग प्लस वाटर। यहाँ पर एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर बच्चों क्या होता है, अपन कह सकते हैं फर्मेंटेशन वगैरह होगा। मिथेनॉल जो है वो बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों बायोगैस जो है इस होल्डर के थ्रू बाहर निकल जाती है। फिर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट में रेजिडुअल सब्सटेंस बच जाता है, वो बच्चों फिर यहाँ पे स्लज के थ्रू, स्लज बॉक्स के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो एक बायोगैस प्लांट है। ये यहाँ पे है इनपुट डिवाइस, यहाँ डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, आउटपुट डिवाइस है। ओके, ये बच्चों बात अपनी यहाँ पे हुई। अब अगला जो बच्चों यहाँ पे टॉपिक है हम लेते हैं इसके बाद में माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखते हैं ये बच्चों यहां पर है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखें माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, अगर आप कंडीशन देखें तो अपन इजी वे के अंदर इस बच्चों बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं, आइए बात करते हैं। बच्चों माइक्रोब्स
एज बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले आप ये देखो कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है। एक नाम बच्चों यहां पर है बायो कंट्रोल एजेंट। व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट? बायो कंट्रोल एजेंट है क्या? आइए बच्चों करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन। व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट देखते हैं। बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट जो है इसको समझना आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये बच्चों अपने पास में क्या है, एक प्लांट है। ये यहां पर क्या है, एक प्लांट है। इस प्लांट को कोई इंसेक्ट वगैरह जो है, कोई ऑर्थोपोड्स, कोई कीट वगैरह जो है, ये इंसेक्ट इस प्लांट को हार्म पहुंचाता है, इसको नुकसान पहुंचाता है। ये इंसेक्ट जो है इस प्लांट की लीफ खा जाता है मान लीजिए। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को इस प्लांट को बचाना है इस इंसेक्ट से। तो बच्चों हम लोग जनरली क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। तो जो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का स्प्रे मारते हैं प्लांट के ऊपर, केमिकल्स का छिड़काव करते हैं प्लांट्स के ऊपर। और जब हम केमिकल्स का छिड़काव करते हैं प्लांट्स के ऊपर तो बच्चों क्या होता है, ये इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो मर जाते हैं। लेकिन बच्चों उन केमिकल से क्या होता है कि जो प्लांट होता है उस प्लांट की क्वांटिटी, प्लांट में जो प्रोडक्शन है, प्लांट के प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ सकता है, लेकिन जो बच्चों प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है, वेरियस टाइप्स के केमिकल्स को स्प्रे आउट करने पर, हम कह सकते हैं छिड़काव करने पर क्या होता है, जो प्रोडक्शन है बच्चों उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। हाँ, जो क्वांटिटी है वो जरूर बढ़ सकती है। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। तो अपन यहां देख सकते हैं हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं जो उन इंसेक्ट को किल कर दे जो प्लांट को हार्म पहुंचाए। तो बच्चों ये जो यहां पे ऑर्गेनिज्म होगा इसे हम लोग बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि प्यारे बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल इजी वे में एनसीईआरटी की बच्चों लाइन टू लाइन हम यहां पे चल रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट हुआ करते हैं जो प्लांट की लीव्स को खा जाते हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, जो प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं। प्यारे बच्चों समझ रहे बात को? तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उन इंसेक्ट को आप लोग किल कर दो केमिकल्स वगैरह के छिड़काव से, केमिकल का स्प्रे करके। लेकिन जब केमिकल का स्प्रे करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ सकता है, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ सकती है, लेकिन जो बच्चों प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती, जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। समझ रहे बात को? ये कंडीशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को हार्म पहुंचाने वाले, प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाला जो इंसेक्ट है उसको किल करने के लिए हम वहां पर ऐसे ऑर्गेनिज्म छोड़ देते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म छोड़ देते हैं जो प्लांट को तो नुकसान पहुंचाते नहीं है, जो प्लांट को तो हार्म पहुंचाते नहीं है, लेकिन प्लांट को जो हार्म पहुंचाते हैं उन्हें किल कर देते हैं। तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट कहलाते हैं। इस पूरी प्रोसेस की बात करें, इस पूरी हम जो प्रोसेस की अगर बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम कह सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर प्रीडेशन होता है। जो प्रोसेस में क्या है, प्रीडेशन होगा, क्योंकि यहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। तो बच्चों एक को तो क्या हो गया, बेनिफिट, और जो दूसरा है उसको बच्चों क्या हो गया, हार्म हो गया। तो यहां पर एक प्रीडेशन है। प्रीडेशन का मतलब क्या है, प्लस माइनस का रिलेशन है। और बच्चों ये जो एक्टिविटी है देखी जा सकती है एक नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। हम कह सकते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है, इस नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर ये एक्टिविटी बच्चों इजी वे में देखी जा सकती है, बिकॉज नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं, अपने एग्जाम्पल से बच्चों बात करेंगे।
हाँ जी, तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग ये तो समझ गए कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। अब इसके बाद में हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम में मिलते हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम में मिलते हैं और बायो कंट्रोल एजेंट का जो प्रोसेस है वो शो करते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 अपन यहां पर देख सकते हैं, वो भी इजी वे के अंदर। जैसे बच्चों एक नाम यहां पे होता है बीटल, क्या बीटल। तो अगर आप कंडीशन देखें, बीटल बच्चों यहां पर जो है ये बीटल किल करता है लेडी बर्ड को। जो लेडी बर्ड है जो कि बच्चों प्लांट के लिए हार्मफुल है, अगर आप कंडीशन देखें तो बच्चों ये जो यहां पर बीटल है वो किल करता है लेडी बर्ड को। कौन सा बीटल? जिस पर रेड एंड ब्लैक धारियां पाई जाती है, मार्किंग पाई जाती है। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि बीटल्स जिन पर रेड एंड ब्लैक मार्किंग पाई जाती है, ये बच्चों किल करता है किसको? लेडी बर्ड को। तो देखो बच्चों कहने का मतलब क्या है, लेडी बर्ड जो है वो हार्मफुल था प्लांट्स के लिए, लेकिन बच्चों अब ये जो लेडी बर्ड है वो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस लेडी बर्ड को किल कौन कर देगा? बीटल कर देगा। समझ रहे बात को? आगे बच्चों अपन करते चर्चा इसके अंदर। अब बच्चों अपन यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। जैसे एक बच्चों यहां पे होता है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड बच्चों क्या होता है? ये बच्चों एक बीटल है, ये क्या है? बीटल है, जिस पर हम कह सकते हैं विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। बीटल्स जिस पर लाल और कारी मार्किंग पाई जाती है, ये बच्चों आप कह सकते हो किल करता है एफिड्स को। जो एफिड्स है ये बच्चों ऐसे इंसेक्ट हुआ करते हैं, ये ऐसे इंसेक्ट हुआ करते हैं जो बच्चों हार्मफुल है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो बच्चों इनको किल कर सकता है लेडी बर्ड। ठीक है, बीटल है विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। इसके अलावा आप कह सकते हो जैसे ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई बच्चों यहां पर क्या है? ड्रैगन फ्लाई जो है बच्चों इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, और ये जो है वो बच्चों किल करता है मॉस्किटो को। ये बच्चों किससे किल करता है? ये बच्चों किल करता है अपने कह सकते हैं मॉस्किटो को। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि साहब ये जो लेडी बर्ड है, ये जो ड्रैगन फ्लाई है बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट है, बिकॉज ये उनको किल करते हैं जो बच्चों प्लांट के लिए क्या है? हार्मफुल है, जो बच्चों प्लांट का प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा अपन देख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, बेसिलस thuringiensis, बीटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। बच्चों बेसिलस thuringiensis क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये बच्चों कौन है? बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स बनते हैं, हम लोग बच्चों क्या करते हैं? ये स्पोर्स मार्केट के अंदर जो आप कह सकते हो एक बढ़िया ऑर्डर वाली, एक बढ़िया सुगंध वाली जो बैग होते हैं, छोटे छोटे जो पॉकेट्स, जो थैलियां होती है, इन बच्चों बढ़िया सुगंध वाली, बढ़िया ऑर्डर वाली जो बैग होते हैं उनमें मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो बच्चों आप कह सकते हो फ्रेगनेंस वाली जो बैग होते हैं उनमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम बच्चों वो बैग मार्केट से ले आते हैं, इनमें से स्पोर्स को बाहर निकालकर
पानी में भिगोकर बच्चों में इसका स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि बच्चों इनका जो स्पोर्ट्स की अगर आप बात देखो तो इनके स्पोर्ट्स में होती है, आप कह सकते हैं टॉक्सिक प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं इन बैक्टीरिया के स्पोर में टॉक्सिक प्रोटीन होती है। हालांकि ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, हालांकि ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है वो बच्चों पैसिव फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट प्लांट को खाता है, जैसे ही वो इंसेक्ट प्लांट को खाता है तो इनकी जो मिड गट है बच्चों उसमें जाकर ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है हम कह सकते हैं एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर इनको किल कर देती है। तो क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों कुछ इंसेक्ट थे जैसे लेपिडोप्टेरॉन, जैसे कॉलियोप्टेरॉन, डिप्टेरॉन्स, ये ऐसे इंसेक्ट थे जो प्लांट को ईट करते थे, इंसेक्ट थे ये। बेसिलस थुरिजेंसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, इस बैक्टीरिया में होता है बीटी जीन या इसको बोलते हैं क्राइजीन। वो क्राइजीन क्या करता है, इसकी हर सेल के अंदर एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है जो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही वो प्रोटीन इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, इंसेक्ट की गट में जाता है, तो गट में जाने के बाद में क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो बेसिक पीएच होती है वो बेसिक पीएच उस इनएक्टिव टॉक्सिक प्रोटीन को एक्टिव कर देती है। फिर वो टॉक्सिक प्रोटीन एक्टिव होकर उस इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन में होल कर देती है, छिद्र कर देती है, परफोरेशन कर देती है, जिससे इंसेक्ट मर जाता है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, देखो इस इंसेक्ट को मारने के लिए आपने इन बीटी के स्पोर्स को काम में लिया, तो बच्चों यहां पर क्या है, एज ए बायो कंट्रोल एजेंट ही है। समझ रहे बात को, ये कंडीशन है। इसके अलावा आप ले सकते हो जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राइकोडर्मा। हाँ जी, पहले बच्चों ट्राइकोडर्मा जो है ये प्रेजेंट होता है नियर रूट सिस्टम इन सॉइल। जो बच्चों मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी के अंदर जो रूट सिस्टम होता है, इस बच्चों रूट सिस्टम के अंदर हम कह सकते हैं ट्राइकोडर्मा पाया जाता है, ट्राइकोडर्मा अवेलेबल होता है। तो अपन कह सकते हैं ट्राइकोडर्मा इज प्रेजेंट इन रूट सिस्टम। ट्राइकोडर्मा बच्चों क्या करता है, ये एक फंजाई है। व्हाट इज ट्राइकोडर्मा, ये फंजाई है। और बच्चों नेचुरल आप कह सकते हो ये नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, ये रूट के आसपास पाया जाता है मिट्टी के अंदर। और कोई पैथोजन जो रूट में इन्फेक्शन करे उसको ये खत्म कर देगा ट्राइकोडर्मा। तो बच्चों क्या है, ये बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आप कह सकते हो एग्जांपल नंबर 4 बेकुलोवायरस। बच्चों बेकुलोवायरस जो है ये जिस जीनस में होता है उसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। इस जीनस का मेंबर है बेकुलोवायरस। और बच्चों बेकुलोवायरस भी क्या करता है, हम कह सकते हैं बेकुलोवायरस जो है बच्चों ये भी इंसेक्ट का पैथोजन है। वो इंसेक्ट जो प्लांट के लिए हार्मफुल है, उन इंसेक्ट के अंदर ये बच्चों डिजीज कोज करता है। उन इंसेक्ट के अंदर ये बच्चों क्या करता है, डिजीज कोज करता है। अगर आप कंडीशन देखें तो अपन कह सकते हैं इसी वे के अंदर कि जो बेकुलोवायरस होता है बच्चों ये भी काम आता है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। और सबसे खास बात बच्चों ये है, ये तो ठीक है कि भाई प्लांट के अंदर जो पैथोजन होते हैं उन प्लांट के पैथोजन को किल कर देता है बेकुलोवायरस। ये कौन से जीनस का है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का है। बच्चों याद रखना इसका जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम की नैरो रेंज है। कहने का मतलब यह है कि बेकुलोवायरस जो है ये स्पेसिफिक होता है, एक स्पेशल टाइप का बेकुलोवायरस स्पेशल इंसेक्ट को मारता है, अदर इंसेक्ट को नहीं मारता। तो बच्चों रेंज बहुत इसकी नैरो हो गई, जिसको किल करना है बस उसी को किल करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उनके कंजर्वेशन के अंदर ये बच्चों बेकुलोवायरस काम आता है।
समझ रहे बात को, ये यहाँ पे कंडीशन। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि देखो बच्चों यहाँ पे लेडी बर्ड है, ड्रैगन फ्लाई है, बेसिलस thuringiensis है, ट्राइकोडर्मा है, बैकुलोवायरस है, ये बच्चों सब क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट ही है। ये बच्चों बात अपनी यहाँ पे हुई माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट।